हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। हम समावेशी शिक्षा पढ़ रहे थे। आज हमारा एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। मैं ज्ञानेंद्र कुमार उपाध्याय राजकिशोरी देवी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। चलिए, आज हमारा नया टॉपिक है समावेशी शिक्षा के सिद्धांत और प्रतिमान। ठीक है। समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन वह शैक्षिक दृष्टिकोण है जो सभी प्रकार के छात्रों, चाहे वे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या आर्थिक रूप से भिन्न हो, समान अवसर और समावेशी वातावरण में प्रदान करता है। यह शिक्षा का एक ऐसा रूप है जो विविधता का सम्मान करता है और प्रत्येक विद्यार्थी को उनकी आवश्यकता के अनुसार सहायता प्रदान करता है। क्या करता है? प्रत्येक विद्यार्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सहायता प्रदान करता है। भाई, अलग अलग प्रकार के विद्यार्थी हैं, जो कोई शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, कई प्रकार, भिन्न भिन्न प्रकार के विद्यार्थी हैं। उनकी भिन्न भिन्न सहायता, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार की उनके पास जरूरतें हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम लोग पहले सिद्धांत को देखते हैं, नियमों का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रूल्स। नियमों का सिद्धांत यह दर्शाता है कि समावेशी शिक्षा में स्पष्ट और पारदर्शी नियमों की आवश्यकता होती है ताकि सभी विद्यार्थियों को समान अवसर और अधिकार मिल सके। इसके मुख्य पहलू इस प्रकार हैं: समानता और न्याय। सभी विद्यार्थियों के साथ समान व्यवहार किया जाना, चाहे उनकी पृष्ठभूमि या क्षमता कुछ भी हो। यानी समानता और न्याय के अनुसार क्या बताया जा रहा है कि प्रत्येक पृष्ठभूमि से जो आए हुए बच्चे हैं, प्रत्येक विद्यार्थियों के साथ समान व्यवहार करना उचित है, चाहे वो पृष्ठभूमि या क्षमता कुछ भी हो, उनकी मतलब जो भी बैकग्राउंड हो या कहीं से भी आने वाले हो, सभी के साथ एक समान व्यवहार करना है, एक समान शिक्षा प्रदान करना है। अनुकूलन और लचीलापन। शिक्षण विधियों में और पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए ताकि विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को शामिल किया जा सकता है। ठीक है। यानी जो भी उनका पाठचर्या है या उनका क्लासरूम का बैठने का जो भी मतलब व्यवस्था है, सभी प्रकार में उनमें लचीलापन होना चाहिए। जिस तरह से चाहे उसको मॉडिफाई कर सके। ठीक है। ताकि जो विशेष बालक हैं उनके लिए मतलब सुविधाजनक हो। स्पष्टता और पारदर्शिता। सभी नियम और नीतियां स्पष्ट और पारदर्शी होने चाहिए ताकि कोई भेदभाव ना हो। सामाजिकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सोशलाइजेशन। यह सिद्धांत बताता है कि समावेशी शिक्षा केवल शैक्षणिक सफलता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक एकता और सामूहिकता को भी बढ़ावा देती है। समावेशी क्या है? वो केवल मतलब बच्चों को पढ़ाने का ही कार्य नहीं करती है, ठीक है ना। वो समाज में ऐसे बच्चों के प्रति संवेदनशील होती है। वो चाहती है कि इनके प्रति मतलब लोग एकजुट होकर के बात करें, इनका सहयोग करें, इनका प्रोत्साहन करें। ठीक है। तो
समाज में एकता बढ़े और सामूहिकता को भी बढ़ावा देती है कि इनका जो समूह है, एकता है, वो बरकरार रहे। सह अस्तित्व और पारस्परिक सम्मान, विद्यार्थियों को एक दूसरे के साथ सम्मान पूर्वक और सह अस्तित्व में रहना सिखाया जाता है। समावेशी शिक्षा के द्वारा विद्यार्थियों को एक दूसरे का सम्मान करना और एक दूसरे का आत्मविश्वास को बढ़ाना, ठीक है, सह अस्तित्व में रहना सिखाया जाता है। मान लीजिए हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे, ठीक है, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, तभी तो हमारा आगे पढ़ाई हो या समाज हो, उसमें हम आगे बढ़ेंगे। सामाजिक भागीदारी, सभी विद्यार्थियों को सामाजिक गतिविधियों में समान रूप से भाग लेने के अवसर दिए जाते हैं। क्या होते हैं? सभी विद्यार्थियों को सामाजिक गतिविधियों में समान रूप से भाग लेने के अवसर दिए जाते हैं। वो शिक्षा हो या सामाजिक हो, सभी में समान अवसर दिए जाते हैं। यही समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। सकारात्मक दृष्टिकोण, शिक्षकों और साथियों में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित किया जाता है ताकि भेदभाव समाप्त हो सके। यानी समावेशी शिक्षा के द्वारा जो प्रत्येक वर्ग के बच्चे हैं उनमें भेदभाव की जो सकारात्मक दृष्टिकोण है उत्पन्न किया जाता है कि जो उनके अंदर भेदभाव है वो समाप्त हो जाए और एक दूसरे का सम्मान करें, सहयोग करें, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें। आर्थिक सिद्धांत, इकोनॉमिक प्रिंसिपल, आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आइए अपने तीसरे टॉपिक पर चलते हैं, आर्थिक सिद्धांत, इकोनॉमिक प्रिंसिपल। आर्थिक सिद्धांत का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी छात्रों को उनकी आर्थिक स्थिति के बावजूद समान शैक्षिक अवसर मिले, इसके मुख्य पहलू हैं। यानी आर्थिक सिद्धांत समावेशी शिक्षा के अनुसार ये बताया जा रहा है कि प्रत्येक वर्ग के जो बच्चे हैं सबका आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं होती है, उसके बावजूद क्या उन्हें समान शिक्षा मिल रही है, समान अवसर मिल रहे हैं। संसाधनों का समुचित वितरण, सभी विद्यार्थियों को आवश्यक शैक्षिक संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। यानी का कहने का तात्पर्य यह है कि जो आर्थिक स्थिति से मजबूत होते हैं, जो अपने घर से उनका जो बैकग्राउंड होता है वो सही होते हैं, तो क्या उन्हीं को नहीं दिए जाते हैं? भाई सबका एक जैसा तो स्थिति होगा नहीं, आर्थिक स्थिति सबका एक जैसा नहीं होता है। तो सभी विद्यार्थियों को आवश्यक शैक्षिक संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं, यानी समान अवसर, ठीक है। कोई ऐसा नहीं किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है कि ये इनकी स्थिति अच्छी है, इनके घर वाले थोड़ा नहीं होते पहुँचे वाले हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना है, जो भी संसाधन आता है सभी में समान वितरण करना है। वित्तीय सहायता और छात्रवृत्ति, आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता और छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। ऐसे बालकों को छात्रवृत्ति आवश्यकता के अनुसार नहीं दी जाती है, इसमें समान अवसर सभी को दिया जाता है, क्योंकि इसमें सबको ही जरूरत होती है। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत अमीर घर से है, जो जैसा है सबको छात्रवृत्ति की आवश्यकता है, क्योंकि पहले से ही ये अशक्त बालक हैं। सुलभता और समावेशन, शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाया जाता है
ताकि कोई भी आर्थिक कारणों से शिक्षा से वंचित न रहे। भाई अभी वही बात हो रही थी कि कोई बहुत ज़्यादा अच्छे घर से होते हैं, कोई बहुत ही गरीब परिवार से होते हैं, तो ये सब भेदभाव मिटा करके समावेशी शिक्षा में ये होता है कि जो शिक्षा है उसको सुलभ बनाया जाता है ताकि कोई भी आर्थिक कारणों से शिक्षा से वंचित न रह जाए। ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक जो शिक्षा है वो मतलब अनिवार्य सभी के लिए, उससे कोई चार्जेस नहीं लगता है, फ्री ऑफ कास्ट है। और वही अशक्त बालकों के लिए 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक शिक्षा इन लोगों के लिए मतलब 18 वर्ष तक है, सामान्य बालकों के लिए 14 वर्ष तक है और विशेष बालकों के लिए 18 वर्ष तक है। ठीक है, तो इन लोगों के लिए 6 से लेकर 18 वर्ष तक शिक्षा मुफ्त में दी जाती है। आगे चलिए, समावेशी शिक्षा के प्रतिमान, मॉडल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा में विभिन्न प्रतिमानों का उपयोग किया जाता है जो विद्यार्थियों की आवश्यकता और संदर्भ के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। मुख्य प्रतिमान निम्नलिखित है। वांग का अनुकूलित अधिगम परिवेश प्रतिमान। यह प्रतिमान भाषा की बाधाओं को दूर करने पर केंद्रित है ताकि भाषा में भिन्नता वाले विद्यार्थी भी समान रूप से सीख सकें। मुख्य विशेषताएं, बहुभाषी शिक्षण सामग्री पाठ्यक्रम के बहुभाषी रूप में प्रस्तुत किया जाता है। भाषाई सहायता, भाषा विशेषज्ञों और अनुवादकों की सहायता प्रदान की जाती है। सांस्कृतिक संवेदनशीलता, भाषा और सांस्कृतिक विविधता का सम्मान किया जाता है। संपूर्ण समावेशन प्रतिमान, फुल इंक्लूसिव एजुकेशन। यह प्रतिमान सभी विद्यार्थियों को समान कक्षा में पढ़ाने पर जोर देता है, चाहे उनकी विशेष आवश्यकता कुछ भी हो। मुख्य बिंदु में देखते हैं, समान कक्षाओं में शिक्षण, कोई पृथक कक्षा नहीं होती, सभी विद्यार्थियों की एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। सहायक सेवाएं, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को सहायक सेवाएं कक्षा में ही प्रदान की जाती है। सहयोगात्मक शिक्षण, सामान्य और विशेष शिक्षक मिलकर शिक्षण कार्य करते हैं। कार्यनीति बाधा प्रतिमान, स्ट्रेटेजिक बैरियर मॉडल। इस प्रतिमान में शिक्षण की रणनीतियों में आने वाली बाधाओं को पहचान कर उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है। यानी इसमें क्या होता है कि जो विशेष बालकों में जो बाधा दिखती है, जब जो बाधा उत्पन्न होती है उसका सही समय पर ट्रीटमेंट किया जाता है और जैसे उसको पहचान लिया जाता है और उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है। यानी तुरंत उस पर एक्शन लिया जाता है, उसका ट्रीटमेंट कराया जाता है जिससे वो बाधा समाप्त हो सके। बाधाओं की पहचान क्या होती है? शिक्षण में आने वाली बाधाओं की पहचान की जाती है। लचीली रणनीतियां, शिक्षण विधियों में लचीलापन अपनाया जाता है। निरंतर मूल्यांकन, शिक्षण की प्रगति का निरंतर मूल्यांकन किया जाता है। दल शिक्षण प्रतिमान, टीम टीचिंग मॉडल। इस प्रतिमान में एक से अधिक शिक्षक मिलकर शिक्षण कार्य करते हैं जिससे विद्यार्थियों को व्यापक और व्यक्तिगत ध्यान मिल सके। सहयोगात्मक शिक्षण, शिक्षक मिलकर पाठ्य योजना बनाते हैं और सिखाते हैं। जैसे आईईपी तैयार किया जाता है, शिक्षक तैयार करते हैं विद्यार्थियों के लिए। इंडिविजुअल क्या होता है? आईईपी, इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम, यानी व्यक्तिगत शिक्षा योजना, यानी राष्ट्रीय शिक्षा योजना
जो तैयार किया जाता है शिक्षक के द्वारा, विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है, उसी को हम लोग IEP कहते हैं, इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम। आगे चलते हैं। समावेशन चक्र प्रतिमान। यह प्रतिमान समावेशी शिक्षा को एक सतत चक्र के रूप में देखता है जिसमें विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार बदलाव किए जाते हैं। ठीक है, मतलब जो भी सतत चक्र के रूप में देखता है, यानी जो भी मतलब जो समावेशी विद्यालय में जो भी विद्यार्थी पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, जिससे विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार बदलाव किया जा सके, यानी सारी व्यवस्था लचीली होनी चाहिए, विद्यार्थियों के अनुसार उसका परिवर्तन किया जा सके। लचीला पाठ्यक्रम उनका लचीला होना चाहिए। पाठ्यक्रम में समय समय पर बदलाव किए जाते हैं। निरंतर सुधार, शिक्षण पद्धतियों में निरंतर सुधार किए जाते हैं। जो भी हमारे शिक्षक हैं कैसे पढ़ा रहे हैं, उनका और भी पढ़ाने का जो तरीका है कैसे उनको सुधारा जाए, कैसे और भी तकनीक के साथ उनको पढ़ाया जाए, तो निरंतर उस पर प्रयास किया जाता है। विद्यार्थी केंद्रित दृष्टिकोण, यानी पहले ये था कि शिक्षक दृष्टिकोण, अब ऐसा नहीं रह गया। विद्यार्थी केंद्रित शिक्षक दृष्टिकोण, शिक्षक का केंद्र बिंदु विद्यार्थी की आवश्यकताएं होती है। पहले ये होता था कि जो शिक्षक पढ़ाएगा वही बालक को पढ़ना है, बालक के अनुसार आपको पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, हम निष्कर्ष में देखते हैं कुछ बहुविकल्पी प्रश्न है जिसको हम देखेंगे। हम निष्कर्ष देखते हैं। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत और प्रतिमान शिक्षा के क्षेत्र में समानता, सम्मान और सह अस्तित्व को बढ़ावा देते हैं। यह शिक्षा का एक ऐसा दृष्टिकोण है जो न केवल शैक्षणिक सफलता बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक समावेशन को भी सुनिश्चित करता है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ सीखने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विद्यार्थियों में सामाजिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक विकास को भी बढ़ावा देता है। इसे सफल बनाने के लिए शिक्षकों, अभिभावकों और समाज के सभी सदस्यों को मिलकर काम करना होगा। कि समावेशी शिक्षा का मतलब जरूर है कि सभी प्रत्येक वर्ग के बच्चे एक छत के नीचे बैठ के पढ़ते हैं और उनका उद्देश्य होता है कि समान शिक्षा उनको मिले, समान अवसर उनको प्रदान हो। परंतु उसके बाद भी एक होता है कि वो अपने विद्यार्थियों में सामाजिक, सांस्कृतिक और भावनात्मकता का विकास को बढ़ावा देते हैं। इसे सफल बनाने के लिए शिक्षक, अभिभावक और समाज सबको मिलकर एक काम को करना पड़ेगा कि जो हमारे विशेष बालक हैं उनका उत्थान हो सके, वो आगे बढ़ सके, उनका विकास हो सके। चलिए हम अपने बहुविकल्पी प्रश्न पे चलते हैं। कुछ क्वेश्चन है, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है आप लोगों के स्क्रीन पे। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को पढ़ाना, सभी छात्रों को समान अवसर और समावेशी वातावरण प्रदान करना, केवल मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करना, आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की सहायता करना। देखिए क्वेश्चन हमारा है कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है कि सभी छात्रों को समान अवसर और समावेशी वातावरण प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। नियमों का सिद्धांत किस पर जोर देता है? कठोर अनुशासन पर, समानता और न्याय पर, केवल परीक्षा परिणामों पर, सांस्कृतिक भेदभाव पर। ये सांस्कृतिक भेदभाव, केवल परीक्षा, कठोर अनुशासन,
ये सब निगेटिव है। हमारा राइट ऑप्शन बी है, समानता और न्याय पर। क्वेश्चन नंबर 3, सामाजिकता का सिद्धांत क्या बढ़ावा देता है? शैक्षणिक प्रतिस्पर्धा, सामाजिक एकता और सामूहिकता, आर्थिक लाभ, सांस्कृतिक विभाजन। सामाजिकता का सिद्धांत क्या बढ़ावा देता है? बताइए। शैक्षणिक प्रतिस्पर्धा, सामाजिक एकता और सामूहिकता, आर्थिक लाभ और सांस्कृतिक विभाजन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? सामाजिक एकता और सामूहिकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल धनी छात्रों को शिक्षा देना, हमारा गलत आंसर है ये। सभी छात्रों को उनकी आर्थिक स्थिति के बावजूद समान अवसर देना, केवल ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा देना, शुल्क में वृद्धि करना। आप लोगों को तो साफ साफ आंसर दिख रहा है, कौन सा आंसर है इसमें? ऑप्शन नंबर बी, सभी छात्रों को उनकी आर्थिक स्थिति के बावजूद समान अवसर देना। स्थिति किसी की भी सही हो सकती है, किसी की नहीं हो सकती है, तो हम उसके अनुसार थोड़ी ना हम केवल धनी छात्रों को शिक्षा देंगे। ये कहा का मतलब है केवल ग्रामीण क्षेत्रों को शिक्षा का प्रसार करेंगे या शुल्क में वृद्धि कर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। सभी छात्रों को उनकी आर्थिक स्थिति जानने के बावजूद समान अवसर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समावेशी शिक्षा का कौन सा प्रतिमान भाषा बाधाओं को दूर करने पर केंद्रित है? ऑप्शन पहला है हमारा संपूर्ण समावेशन प्रतिमान, दल शिक्षण प्रतिमान, वाग का अनुकूलित अधिगम परिवेश प्रतिमान, समावेशन चक्र प्रतिमान। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए जहां पर अनुकूलित अधिगम का बात आ जाए, वहां का अनुकूलित अधिगम परिवेश प्रतिमान, हमारा राइट ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संपूर्ण समावेशन प्रतिमान में क्या होता है? केवल विशेष कक्षाएं बनाई जाती हैं, सभी विद्यार्थी एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, आर्थिक सहायता दी जाती है, केवल ऑनलाइन शिक्षा दी जाती है। बताइए संपूर्ण समावेशन प्रतिमान में क्या होता है? बताइए, आप लोगों के सामने क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है।
आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ। हमारा राइट ऑप्शन इसमें क्या होगा? सभी विद्यार्थी एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। राइट ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, कार्यनीति बाधा प्रतिमान का मुख्य उद्देश्य क्या है? कार्यनीति बाधा प्रतिमान का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षण में आने वाली बाधाओं की पहचान और समानता, शिक्षकों का वेतन बढ़ाना, पाठ्यक्रम को कठिन बनाना, केवल ऑनलाइन संसाधनों का उपयोग। ऑप्शन नंबर ए क्या है? शिक्षण में आने वाली बाधाओं की पहचान और समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दल शिक्षण प्रतिमान में मुख्यतः क्या किया जाता है? एक ही शिक्षक सभी विषय पढ़ाता है? नहीं, गलत है ये। एक से अधिक शिक्षक मिलकर शिक्षण कार्य करते हैं। केवल होमवर्क पर ध्यान दिया जाता है। विद्यार्थियों को स्वयं अध्ययन कराया जाता है। बताइए कौन सा सही है? देखिए, एक से अधिक शिक्षक मिलकर शिक्षण कार्य करते हैं। जो शिक्षण का कार्य होता है या आईपी बनाना होता है, एक से अधिक टीचर मिलकर उस पर डिस्कस करते हैं और कार्य को करते हैं। एक से अधिक शिक्षक मिलकर शिक्षण कार्य करते हैं। राइट ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, समावेशन चक्र प्रतिमान किस पर आधारित है? स्थिर पाठ्यक्रम पर, निरंतर सुधार और लचीले पाठ्यक्रम पर, केवल परीक्षा परिणामों पर, कठोर अनुशासन पर। तो जहां पर ये कठोर अनुशासन है और केवल परीक्षा परिणामों पर, ये हमारा नेगेटिव क्वेश्चन है, यानी ये ऑप्शन आपका गलत है। और स्थिर पाठ्यक्रम पर, पाठ्यक्रम स्थिर नहीं होता है, पाठ्यक्रम निरंतर सुधार किया जाता है, इसमें लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए। राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, निरंतर सुधार और लचीले पाठ्यक्रम पर। क्वेश्चन नंबर 10, आप देखिए इसको और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कमेंट में अपना आंसर बताइए। कौन सा ऑप्शन सही है? केवल शैक्षणिक प्रतियोगिताओं में भाग लेना, सभी विद्यार्थियों को सामाजिक गतिविधियों में समान रूप से भाग लेने का अवसर, केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए खेल, या केवल सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। देखिए, आप लोगों को बताया हम पहले भी कि जिस ऑप्शन में केवल शब्द का प्रयोग होता है, ये हमारा क्वेश्चन मतलब जो ऑप्शन है वो निगेटिव है। हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? जहां देखेंगे जहां पर समान अवसर हो, ठीक है। देखिए, सभी विद्यार्थियों को सामाजिक गतिविधियों में समान रूप से भाग लेने का अवसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वांग का अनुकूलित अधिगम परिवेश प्रतिमान किसकी सहायता पर जोर देता है? खेलकूद सामग्री, भाषा विशेषज्ञों और अनुवादों की सहायता, केवल गणित शिक्षक की सहायता, तकनीकी उपकरणों का उपयोग। बताइए। देखिए, केवल गणित शिक्षकों की सहायता, केवल आ गया, ये हमारा ऑप्शन गलत है। तकनीकी उपकरणों का उपयोग,
केवल तकनीकी उपकरणों का ही उपयोग करेंगे तो भी सही नहीं है। विशेष भाषा विशेषज्ञों और अनुवादकों की सहायता, क्या होगा? भाषा विशेषज्ञों और अनुवादकों की सहायता, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पे चलते हैं। संपूर्ण समावेशन प्रतिमान में सहायक सेवाएं कहाँ प्रदान की जाती है? केवल घर पे, विशेष कक्षाओं में, कक्षा में ही, ऑनलाइन माध्यम से? बताइए। वही संपूर्ण समावेशन प्रतिमान में सहायक सेवाएं कहाँ प्रदान की जाती है, तो कहाँ प्रदान करेंगे बताइए? केवल घर पर, विशेष कक्षाओं में, कक्षा में ही, ऑनलाइन माध्यम से? भाई ऑनलाइन माध्यम से होगा नहीं, केवल घर पे होगा नहीं। हमारा राइट ऑप्शन कक्षा में ही, भाई जहाँ क्लास चल रहा है कक्षा में ही तो हम सेवा प्रदान करेंगे। चलिए राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं। कार्यनीति बाधा प्रतिमान में किसका निरंतर मूल्यांकन किया जाता है? बताइए। शिक्षकों के वेतन का, शिक्षण की प्रगति का, स्कूल के भवन का, केवल खेल कूद का? तुम्हारा राइट ऑप्शन क्या होगा? शिक्षण की प्रगति पर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पे चलते हैं। दल शिक्षण प्रतिमान का मुख्य लाभ क्या है? शिक्षकों की संख्या में कमी, व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर ध्यान देना, केवल परीक्षा केंद्रित शिक्षा, कठोर अनुशासन? ऑप्शन नंबर हमारा बी, व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? कोई बदलाव नहीं किया जाता है समय पर, समय समय में बदलाव किए जाते हैं। ये दोनों में केवल लग गया है। हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? बी, समय समय पर बदलाव किए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, समावेशी शिक्षा में सकारात्मक दृष्टिकोण किसे विकसित करने पर जोर देता है? केवल माता पिता में, शिक्षकों और साथियों में, केवल प्रधानाचार्य, केवल परीक्षा निरीक्षकों में? तो क्या होगा हमारा ऑप्शन सही? राइट ऑप्शन होगा हमारा शिक्षकों और साथियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस प्रतिमान में लचीली रणनीतियां अपनाई जाती है? संपूर्ण समावेशन प्रतिमान, कार्यनिधि बाधा प्रतिमान, दल शिक्षण प्रतिमान, वांग का अनुकूलित अधिगम प्रतिमान? कौन सा ऑप्शन सही होगा? कार्य नीति बाधा प्रतिमान, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं। समावेशी शिक्षा किसे बढ़ावा देती है? समानता और सम्मान को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समावेशन चक्र प्रतिमान में शिक्षण का केंद्र बिंदु क्या होता है? शिक्षक का वेतन, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, स्कूल की इमारत, केवल खेल कूद का आयोजन? तो ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों की आवश्यकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य केवल शैक्षणिक सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह किसे भी बढ़ावा देती है। सांस्कृतिक विभाजन को, सामाजिक और सांस्कृतिक समावेशन को, केवल ऑनलाइन शिक्षा को, केवल खेल प्रतियोगिता को? तो हमारा राइट ऑप्शन होगा सामाजिक और सांस्कृतिक समावेशन को। आज का हमारा बहुविकल्पी
क्वेश्चन जो कि 20 क्वेश्चन थे कंप्लीट हुआ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर आप लोगों को इसी चैनल पे कल मिलेंगे। धन्यवाद।